क्लास 12th स्टूडेंट बेटा वो टॉपिक आ गया फेजर एंड फेजर डायग्राम। ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स ए साइनोसोडली वेरिंग quantity is called a phasor. This vector is imagined to rotate with angular velocity equal to the angular frequency of that quantity. Its length represents the amplitude of the quantity and its projection upon a fixed axis give the instantaneous value of the quantity. The phase angle between the two quantities is shown as the phase angle between their phasors. The study of AC circuit is greatly simplified if we treat alternating current and voltage as phasors. तो थोड़ा सा इस फिगर में आ जाओ और नज़दीक ले गया और हाँ अब देखो ये एक्स एक्सेस से काट के दिखा दिया, वाई वाई डैश से काट के दिखा दिया। ये ई नॉट ओमेगा टी पॉइंट ए, ये एक अलग सर्किल हो गया, दिख गया होगा। यहाँ पर ये एंगल फाई है, इट मीन्स ये क्या है आई नॉट, यहाँ से फाई दिख रहा है, ये बी पॉइंट दिखा दिया गया, ए पॉइंट दिखा दिया गया। अब यहाँ से इसको हमने यम पे काट के ई दिखाया गया, यहाँ से यन से काट के डैश करके आई दिखाया गया। तो फिगर समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये फिगर कैसे जनरेट हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये फिगर कैसे जनरेट हुआ, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखते तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखते आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हम ये कह सकते थे कि जो आई है, जो करंट है आपकी, वो वोल्टेज से फाई एंगल आगे चल रही है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो फाई एंगल करंट से पीछे चल रहा है। दोनों बातें फेजर डायग्राम वाला फिगर अच्छे समझिएगा, जो हमने पीछे बताया था उसी से रिलेटेड है चीज़ें। आगे ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स that is phasors along with proper phase angle between them is called a phasor diagram. Suppose the alternating EMF and current in a circuit are given by, देखो वही बात आ गई, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज एंगल बिटवीन E and I to represent these quantities as phasors. We draw a circle of radii E naught and I naught, तो let angle O is omega t and BOX इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आप देख लिए, फिगर को समझ गए हैं। अब इस पर हम ज़्यादा टाइम खपत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसके पीछे कैसे जनरेट हुआ ये हम बात कर चुके हैं। We draw circle of radii E naught and I naught, let AOX omega t and BOX omega t plus 5. Then vector OA represent phasor E of magnitude E naught and vector OB represent phasor I of the magnitude I naught, both rotating with the same angular velocity omega. ये ध्यान देना, both rotating with same angular velocity omega in the anti clockwise direction. एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बात ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं। The projection OME of OA on the vertical axis represent the instantaneous value of the alternating EMF. ये भी बात आप समझ गए होंगे। The projection ONI of OB on the vertical axis represent the instantaneous value of the alternating current. The angle phi equal to angle AOB represent the phase angle between the phasor E and I. If the in the present case the current leads EMF by phase angle phi, तो ये आपको हम बता चुके हैं कि करंट इसमें जो है लीड कर रही है। इफ़ द करंट लैग्स बिहाइंड द EMF वी कैन राइट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर वो लेग करेगी तो ये माइनस साइन आपको बताएगा और लीड करेगी तो प्लस साइन बताएगा। तो फेजर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फेजर डायग्राम से रिलेटेड बातें भी समझ में आ गई होंगी। तो हमारे वो बच्चे जो इस वीडियो को डायरेक्ट देखेंगे, इससे पहले हाउ टू जनरेट, मैंने लिखा है क्लास 12th AC लेक्चर 5 या 6 में देख लीजिएगा, जिसमें हाउ टू जनरेट फेजर डायग्राम, उसको देखने के बाद तब आप इसको स्टडी करिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।